हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 17.2 सॉल्व करेंगे। ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है, चैप्टर नंबर 17 एज वेल एज 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का भी। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर्स, एक मिनट, द डायमीटर्स पी क्यू एंड आर एस ऑफ द सर्कल with center C are perpendicular to each other at C। इसका मतलब है बच्चों कि ये जो डायमीटर PQ है और ये जो डायमीटर RS है, ये दोनों ही विथ सेंटर C यानी सेंटर के साथ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। कहाँ पर परपेंडिकुलर है? तो एट C बोला है, मतलब पॉइंट C पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि जो ये कौन सा एंगल फॉर्म करे, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। इट मीन्स एंगल पी सी एस जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। एंगल पी सी आर भी क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। एंगल क्यू सी एस भी 90 डिग्री का हो गया। एंड एंगल क्यू सी आर ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये चारों 90 डिग्री के एंगल्स हो गए। क्यों? क्योंकि जो डायमीटर पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है डायमीटर आर एस पर। अब इसके बाद क्वेश्चन बोला है बच्चों, स्टेट वाई आर्क पी एस एंड आर्क एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। हमें बताना है कि पी एस जो है, आर्क पी एस ये आप लोगों को दिख रहा होगा, और आर्क एस क्यू ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें बताना है क्यों है ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट। राइट द अदर आर्क्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पी एस। और आर्क पी एस के साथ कौन कौन से अदर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमें यहाँ पर आंसर में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें आर्क पी एस और एस क्यू कॉन्ग्रुएंट क्यों है ये बताना है। तो आप लोगों को एक जनरल नॉलेज होना चाहिए कि दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं ये कैसे समझ में आएगा? जब आप लोगों को नॉलेज होगा लाइन सेगमेंट के बारे में, एंगल्स के बारे में। आपको पता है, ये चीज़ आपने पढ़ी है कि दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होते, दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते। दो लाइन सेगमेंट, अगर मैंने यहाँ पे बना दिया एक सेगमेंट और यहाँ पर भी एक, यहाँ पे ये हो गया ए बी और ये है सेगमेंट पी क्यू। अब सेगमेंट ए बी और पी क्यू कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये थोड़ा आप सोच सकते हो, या फिर आपको तो पता ही होगा, कुछ बच्चों ने तो अब तक आंसर भी दे दिया होगा कि जब दो लाइन सेगमेंट का लेंथ इक्वल होता है या सेम होता है तब दो लाइन सेगमेंट क्या होते, कॉन्ग्रुएंट होते। अगर ए बी का लेंथ 3 सेंटीमीटर, पी क्यू का लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगा, इट मीन्स ए बी जो है सेगमेंट वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट पी क्यू के साथ। सिमिलरली मैंने दो एंगल बना दिए यहाँ पे, एक है एंगल ए बी सी, दूसरा है एंगल पी क्यू आर। अगर दोनों का मेजरमेंट यहाँ पे 40 डिग्री 40 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल मैंने बना दिया किसके साथ, एंगल पी क्यू आर के साथ। वैसे ही बच्चों दो आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होते, दो आर्क तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनका मेजरमेंट सेम होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों आर्क पी क्यू कितना है, ये है 90 डिग्री। सिमिलरली मैंने अगर लिखा आर्क एस क्यू, ये भी अगर 90 डिग्री है, तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि आर्क पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, आर्क एस क्यू के साथ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दो आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये हमें बताना है। तो हमें वहाँ पे क्या प्रूफ करना होगा कि दोनों आर्क का मेजरमेंट क्या है, सेम है। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टेट वाई आर्क पी एस एंड आर्क एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दिया हुआ है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बट क्यों है ये हमें बताना है। तो दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब दोनों का मेजरमेंट इक्वल होता है। तो हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है आर्क पी एस का और आर्क एस क्यू का। अगर जब हम मेजरमेंट निकाल लेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों का सेम मेजरमेंट है, तो हम लिख देंगे आर्क पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क एस क्यू। अब यहाँ पे आप लोगों को ये ड्राइंग में समझ में आ गया होगा कि एंगल पी सी ए, एंगल सॉरी पी सी एस, एंगल पी सी आर, ये सब 90 डिग्री मैंने क्यों लिखा था। तो अब हम सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं पहले वाले का, और उसमें वो सारी चीज़ें मैं लिखूंगी यहाँ पर। तो आप ऐसे नहीं बोलना कि नहीं समझ में आया, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो ये पहले वाले का सॉल्यूशन है। हम लिखेंगे द डायमीटर, देखो ये जो पहला वाला लाइन है ये एज इट इज पूरा का पूरा आप लिख सकते हो यहाँ पे। द डायमीटर, देखो इतना मैंने पूरा एज इट इज क्वेश्चन में से देखकर ही लिखा है, कुछ भी मैंने खुद से अपने मन से याद करके नहीं लिखा है। तो बहुत अच्छा है, आपको देख के ही लिखना है।
इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जब डायमीटर पी क्यू और आर एस परपेंडिकुलर है, मतलब सेंटर पे 90 डिग्री के एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं? 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये 1 2 3 4। तो आपको ये एंगल्स के नाम लिखने हैं। आप क्या लिखोगे वहाँ पे? एंगल पी सी एस, एंगल पी सी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा आप लिखोगे एंगल पी सी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा एंगल एंगल क्यू सी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा एंगल क्यू सी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे, आप लोगों को सेंट्रल एंगल के बारे में पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? सोचो। सेंट्रल एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर में बनता है। कैसा एंगल? ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर में बनता है। यहाँ पे सेंटर क्या है? सर्कल का सी है। सर्कल के सेंटर में यहाँ पे जो एंगल बना है ये है सेंट्रल एंगल। मतलब ये जो चारों एंगल हमने यहाँ पर लिखे, एंगल पी सी एस, एंगल पी सी आर, एंगल क्यू सी आर, एंगल क्यू सी एस, ये चारों के चारों एंगल क्या है? सेंट्रल एंगल है। अब सेंट्रल एंगल के लिए देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल का करस्पॉन्डिंग आर्क भी प्रेजेंट है सर्कल में। एंगल पी सी एस का करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है? पी एस। एंगल एस सी या क्यू बोलो या फिर एंगल क्यू सी या एस बोलो, इसका भी जो करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है? एस क्यू है। यहाँ पे पी एस है। सिमिलरली एंगल क्यू सी आर का करस्पॉन्डिंग एंगल आर क्यू है। सिमिलरली पी सी आर का पी आर है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हर एक सेंट्रल एंगल के पास उसका करस्पॉन्डिंग एंगल प्रेजेंट है, सॉरी करस्पॉन्डिंग आर्क प्रेजेंट है। हर एक सेंट्रल एंगल के पास उसका करस्पॉन्डिंग आर्क प्रेजेंट है। एंगल पी सी एस के पास आर्क पी एस है। एंगल क्यू सी एस के पास आर्क एस क्यू है। सिमिलरली एंगल क्यू सी आर के पास क्या है? एंगल क्यू सी आर के पास है क्यू आर, या फिर आप बोल सकते हो आर क्यू, ठीक है। और एंगल पी सी आर के पास क्या है? पी आर, उसका करस्पॉन्डिंग आर्क है एंगल पी सी आर का। अब बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया सेंट्रल एंगल क्या है। सेंट्रल एंगल का हर एक जगह पे करस्पॉन्डिंग उसका आर्क प्रेजेंट होता है। नाउ आपको ये याद रहना चाहिए कि कभी भी जब सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट दिया होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क का मेजरमेंट भी सेंट्रल एंगल के मेजर के इक्वल ही होता है। फिर से मैं आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो, सेंट्रल एंगल का जो भी मेजरमेंट रहता है, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी मेजरमेंट रहेगा, उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है उसका भी वही मेजरमेंट रहता है, सेम एज इट इज जितना कि सेंट्रल एंगल होता है। तो सिमिलरली बच्चों यहाँ पे जो एंगल पी एस है वो भी 90 डिग्री के होंगे, एस क्यू भी 90 डिग्री का होगा, क्यू आर भी 90 का होगा, पी आर भी 90 का होगा, क्योंकि सभी के सेंट्रल एंगल 90 डिग्री के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों मेजरमेंट आर्क। देखो मेजरमेंट आर्क मैं लिख रही हूँ यहाँ पे पी एस, आपको दिख रहा होगा सर्कल में पी एस आर्क। तो मेजरमेंट आर्क पी एस इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल पी सी एस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल आप लिख सकते हो यहाँ पे रीजन में, इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल पी सी एस कितना है? देखो यहाँ पे हमने लिखा है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। सो मेजरमेंट आर्क पी एस कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री आ गया। इसको बॉक्स बना दो, इसको यहाँ पे लिख दो 1। सिमिलरली आप क्या करोगे? पी एस के बाद एस क्यू चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट आर्क एस क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल। देखो एस क्यू जो है वो कौन सा सेंट्रल एंगल का करस्पॉन्डिंग आर्क है? सेंट्रल एंगल क्यू सी एस का। तो यहाँ पे लिखो एंगल क्यू सी एस। अब क्यू सी एस का यहाँ पे देखो दिया हुआ है मेजरमेंट 90 डिग्री, लिख दो यहाँ 90 डिग्री। यहाँ पे लिख दो मेजरमेंट आर्क एस क्यू, ठीक है। ये सी है, आर्क एस क्यू, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये आ गया हमारा आंसर। जो आर्क एस क्यू है ये 90 डिग्री। तो बच्चों देखो यहाँ पे आर्क पी एस का मेजरमेंट 90 डिग्री मिला, आर्क एस क्यू का मेजरमेंट भी 90 डिग्री मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्क पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क एस क्यू फ्रॉम 1 and 2। हम यहाँ लिख सकते देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we have measurement arc पी एस कॉन्ग्रुएंट टू, या आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है ना आर्क, तो आप इतना लिखो आर्क पी एस कॉन्ग्रुएंट टू आर्क एस क्यू फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। और रीजन आप यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हो 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट टू
आर्क्स आर congruent if they have same measurement। दो आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? जब दोनों के पास सेम मेजरमेंट होगा। अभी क्या हमारा सॉल्यूशन फिनिश हुआ है? नहीं, फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? राइट द अदर आर्क्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पीएस। पीएस के साथ और कौन कौन से आर्क कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका भी हमें आंसर लिखना है। अब पहले तो हम आर्क के मेजरमेंट निकालेंगे, तब हम चेक करेंगे। देखो, हमने पीएस का मेजरमेंट फाइंड आउट किया, यहाँ पे एसक्यू का फाइंड आउट किया, क्यू आर और पी आर ये दोनों का हम फाइंड आउट करते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट आर्क क्यू आर। अब क्यू आर जो आर्क है वो कौन से सेंट्रल एंगल का है? देखो, क्यू सी आर का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल क्यू सी आर विच इज इक्वल टू, अब क्यू सी आर का यहाँ पे कितना दिया है आंसर? देखो, क्यू सी आर जो है वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ लिख दो 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दोगे आप मेजरमेंट आर्क क्यू आर जो है वो कितना आया आपको? आंसर आया 90 डिग्री। सिमिलरली बच्चों, जो मेजरमेंट आर्क पी आर है, तो मेजरमेंट आर्क पी आर जो है वो कौन सा सेंट्रल एंगल का करस्पॉन्डिंग है? वो है पी सी एस का। एक बार चेक कर लेते। देखो, पी सी आर है, पी सी आर आएगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर, और आपको पता ही था कि उसका मेजरमेंट 90 डिग्री था, तो यहाँ लिख दो 90 डिग्री और यहाँ लिख दो मेजरमेंट आर्क पी आर, और इसको बना दो बॉक्स। यहाँ पे ये लिख दो 3 और ये लिख दो 4। ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों फ्रॉम, देखो हमें पूछा है कि पीएस के साथ और कौन कौन से आर्क कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से, तो पूछा है पीएस के साथ और कौन कौन से आर्क कॉन्ग्रुएंट है। तो पीएस का यहाँ पे मेजरमेंट 90 मिला हमें। देखो, यहाँ पे पीएस का 90 मिला मेजरमेंट, यहाँ पे ये जो आर्क है इसका भी 90 है, इसका भी 90 है, और पीएस के साथ ये एसक्यू तो है वो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, तो ये फिर से लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1, 3 एंड 4, फ्रॉम 1, 3 and 4 we have arc PS congruent to arc, क्या हो जाएगा? आर्क क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पी आर। ये हम बच्चों ऐसा लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया फिनिश। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से सॉल्यूशन। मैं फिर से आपको पूरा सॉल्यूशन एक बार शो करती हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमने लिखा कि डायमीटर दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स जो सेंटर में 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो चारों एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री का। देन मैंने आपको समझाया कि सेंट्रल एंगल और उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क होता है दोनों का मेजरमेंट इक्वल होता है। तो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट अगर 90 है तो करस्पॉन्डिंग आर्क का भी 90 हो जाएगा। तो हमने दोनों आर्क के मेजरमेंट लिख लिए 90। पहले हमने पीएस और एसक्यू क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सिर्फ हमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंट क्यों है। तो दो आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब दोनों का मेजरमेंट सेम होता है। तो हमने जानबूझकर दोनों आर्क के मेजरमेंट लिखे और हमें दिखा कि ये दोनों आर्क के मेजरमेंट सेम है, तो हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब इसके बाद पीएस जो आर्क है उसके साथ अदर कौन कौन से आर्क कॉन्ग्रुएंट है वो भी हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने अदर आर्क के मेजरमेंट लिखे और हमने देखा कि पीएस के साथ ऑलरेडी एसक्यू तो हो गया है कॉन्ग्रुएंट, तो पीएस के साथ बचा क्या है? क्यूआर और पीआर। तो पीएस के साथ क्यूआर और पीआर जो आर्क है ये भी कॉन्ग्रुएंट हम लिख सकते हैं क्योंकि तीनों आर्क के मेजरमेंट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो गया। Now see the second question. In the adjoining figure, O is the center of the circle whose diameter is mn. ये जो गिवन है adjoining figure इसकी बात चल रही है। यहाँ पे O क्या है? O है सेंटर एंड डायमीटर mn। mn जो लाइन यहाँ पे दिख रही है वो क्या है? वो है डायमीटर है। मेजर्स ऑफ सम सेंट्रल एंगल्स आर गिवन इन द फिगर। देखो, MOA ये सेंट्रल एंगल है, इसका मेजरमेंट दिया है। MOD ये भी सेंट्रल एंगल है, इसका मेजरमेंट दिया है। BON देन NOC ये सारे सेंट्रल एंगल है क्योंकि सेंटर में फॉर्म हो रहे। किसके सेंटर में? सर्कल के सेंटर में फॉर्म हो रहे, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल। ठीक है, और इसका मेजरमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर हिंस फाइंड द फॉलोइंग
मेजरमेंट एंगल AOB, मेजरमेंट एंगल COD। फिर हमें प्रूव करना है AB कॉन्ग्रुएंट है आर्क CD के। तो आर्क AB कॉन्ग्रुएंट कब होगा CD से? जब AB और आर्क CD का मेजरमेंट सेम आएगा, तब दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। इसके बाद एक नई चीज यहाँ पर आ गई है, वो क्या है बच्चों? शो दैट कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। हमें प्रूव करना है यहाँ पे कॉर्ड AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड CD से। तो कॉर्ड कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? तो आपको ये समझना है इसमें, कॉर्ड कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब ये जो कॉर्ड AB है और कॉर्ड CD है, ये जब इसके जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आर्क है, देखो AB, कॉर्ड AB का जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे AB, नाम सेम है कॉर्ड AB और यहाँ पे आर्क AB। बस आपको समझना क्या है कि जो कॉर्ड AB है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो कॉर्ड AB, इसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो यहाँ पर है। सिमिलरली कॉर्ड CD, इसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो यहाँ पर है। तो कॉर्ड कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चों? जब आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब आर्क AB कॉन्ग्रुएंट होगा आर्क CD के साथ, जो कि हम यहाँ पे देखो सेकंड वाले में प्रूफ करने वाले। तो जो चीज़ हम सेकंड में प्रूफ कर देंगे उसका हम यूज करके थर्ड वाले को भी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि दो कॉर्ड कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इन द गिवन सर्कल O इज द सेंटर एंड MN इज द डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इन द गिवन सर्कल, इन द गिवन सर्कल पॉइंट O is the center and segment MN is the diameter। ये क्या है? डायमीटर है। ठीक है, चलो अब इसके बाद फाइंड आउट करना है फर्स्ट वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट हमें एंगल AOB फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सिर्फ हम एंगल AOB फाइंड आउट करेंगे और COD के लिए सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि सेम एज इट इज सब वही स्टेप्स है। देखो अब यहाँ पर जो MN है, ये लाइन आपको दिख रही है MN। यहाँ पर बच्चों ये दो एंगल को ऑब्जर्व करो। मैं कलर आपको ना चेंज करके बताती हूँ। देखो ये दो एंगल को आप ऑब्जर्व करो, एंगल M, एक मिनट, एंगल MOB एंड एंगल BON। ये दो एंगल आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो एंगल MOB एंड एंगल BON, ये दोनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये दोनों एंगल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं MN। यहाँ पे दिख रहा है ये MN, ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं दोनों एंगल मिल करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, मेजरमेंट एंगल AOB एंड यहाँ पर मेजरमेंट एंगल COD हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे मेजरमेंट एंगल MOB, ये आपको अभी मैंने बताया ना MOB प्लस मेजरमेंट एंगल BON इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल्स जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। सॉरी, दोनों एंगल्स जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हमने लिख दिया 180 डिग्री। और यहाँ पे हम डॉट डॉट करके लिख देंगे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में है मतलब ये जो दो एंगल है वो क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। अब जो एंगल MOB है, MOB किससे बना है बच्चों? MOB बना है MOA से प्लस मेजरमेंट एंगल AOB प्लस मेजरमेंट एंगल BON इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब MOA का मेजरमेंट देखो क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ लिख दो 100 डिग्री। AOB का नहीं दिया है तो उसको लिखो एज इट इज AOB। BON का दिया हुआ है 35 डिग्री तो लिख दो 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये 100 और ये 35, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 135 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल AOB फाइंड आउट करना है तो 135 डिग्री को मैं शिफ्ट करूंगी तो मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 45 डिग्री।
मेजरमेंट एंगल ए ओ बी बच्चों आ जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सिमिलरली आप लिखोगे सिमिलरली, यहाँ पर आप लिख दोगे कि मेजरमेंट एंगल, देखो दूसरा कौन सा था, मेजरमेंट एंगल सी ओ डी, सी ओ डी भी यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 45 डिग्री ही आएगा। इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, शो दैट आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। ए बी और जो आर्क सी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हमें आर्क ए बी और सी डी का मेजरमेंट लिखना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट आर्क ए बी इज इक्वल टू, अब जो आर्क ए बी है इसका सेंट्रल एंगल क्या है, देखो आर्क ए बी जो है इसका सेंट्रल एंगल है ए ओ बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया था ना कि जो आर्क है और जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल का करस्पॉन्डिंग आर्क दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। जो भी सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट रहेगा वही आर्क का भी रहेगा। तो मेजरमेंट आर्क ए बी हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू, ए ओ बी का मेजरमेंट अभी हमने फाइंड आउट किया 45 डिग्री। हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट आर्क ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 45 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा क्या है, देखो आर्क सी डी है, तो सी डी जो है वो जो आर्क है वो कौन से सेंट्रल एंगल का करस्पॉन्डिंग आर्क है, सी ओ डी का है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो देखो मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे सी ओ डी का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली ऐसे ही, मेजरमेंट आर्क सी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी ओ डी, मेजरमेंट आर्क सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री है क्योंकि यहाँ देखो हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो दोनों आर्क 45 डिग्री के हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ टू आर्क हैव सेम मेजरमेंट देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। इफ टू आर्क्स, एक मिनट, इफ टू आर्क्स हैव सेम मेजरमेंट then they are congruent। तो यहाँ पे हम बच्चों लिख सकते हैं therefore आर्क ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, आर्क सी डी के साथ, ठीक है। और ये हम बना देंगे यहाँ पे इसको बॉक्स। तो ये हो गया बच्चों सेकंड वाला भी सॉल्व। अब थर्ड वाला क्या है, चलो देखते हैं। थर्ड है यहाँ पे शो दैट कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। कॉर्ड ए बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसको मैं यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों थर्ड वाले में हमें प्रूफ करना है कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। अब ये कैसे प्रूव होगा, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रूव होगा। दो कॉर्ड कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉर्ड ए बी का करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, सॉरी कॉर्ड ए बी का करस्पॉन्डिंग आर्क आर्क ए बी है, ठीक है। और कॉर्ड सी डी का करस्पॉन्डिंग आर्क जो है वो आर्क सी डी है। यहाँ आपको मैं ड्राइंग में एक बार शो कर देती हूँ, चाहिए तो देखो यहाँ पर ये जो कॉर्ड ए बी आप लोगों को दिख रहा होगा, कॉर्ड ए बी इसका करस्पॉन्डिंग आर्क ए बी है, कॉर्ड सी डी का करस्पॉन्डिंग आर्क सी डी है, ठीक है। बस वो आर्क सी डी है और हम कॉर्ड सी डी की बात कर रहे हैं, ऐसे दो अलग अलग नेम्स है यहाँ पे जो आपको समझना है। तो दो कॉर्ड्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब दोनों के आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, इन अ सर्कल इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो 1 कंसिडर किया था, और 1 किस लिए कंसिडर किया था, आर्क ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है आर्क सी डी के साथ। तो जब दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये थर्ड, ये सेकेंड और ये फर्स्ट वाला ये हो गया सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बच्चों मेरा 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पोर्शन भी पूरा हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई गेस कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स अच्छे से देना, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।